हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती की दुनिया। तो अब सारा काम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, बर्तन हो चुके हैं, सब लोग स्कूल ऑफिस सब जा चुके हैं। और ये देखो सब तैयार, बस मुझे नहाने के लिए जाना है आज। एक देखो सब आप हो चुका है और मुझे नहाने के लिए जाना है। वो मैं इसलिए अभी तक लेट हूँ आज, क्योंकि थोड़ा सा सैडनेस फील हो रही है। और दूसरी बात, थोड़ा सा आज दूध वाला भी नहीं आया है, तो अभी तक चाय नहीं पी है। सुबह 3:30 बजे ही पी थी। अब पूछो 3:30 बजे क्यों? क्योंकि इसके पापा को किसी काम से बाहर जाना था, सुबह उठना था। और करीबन मैं 3:30 बजे की उठी हूँ, तब भी मेरा काम लेट है, क्योंकि मेरे पैरों में ना बहुत दर्द है। बहुत बहुत ज़्यादा दर्द है। इसलिए थोड़ा सा बैठ के थोड़ी सी एनर्जी को इकट्ठा करके फिर उसके बाद मैं काम में लगी हूँ। तो कि ऑलमोस्ट काम हो चुका है, 10 बजे बच्चे आ जाएंगे। और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। नाश्ता वास्ता तो वो करके भी गए हैं और लेके भी गए हैं, बट मैंने नहीं किया है अभी तक, क्योंकि मैं जब तक नहा धो के और जल नहीं दे दूँगी तब तक मेरे से खाया नहीं जाता। पता नहीं कैसे लोग हैं सुबह उठते के साथ ही खाना शुरू कर देता है। मेरे से नहीं होता यार। पता नहीं आप लोगों से भी होता है नहीं होता, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि सुबह सुबह कौन उठते के साथ ही नाश्ता और पराठे ले लेता है। देखो, बीमारी है या कुछ और दिक्कत है तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन अगर हाँ आप ठीक हो तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा क्या, मैं आदत ही बन गई है, मैं शुरू से ही नहीं खाती। मतलब कॉलेज टाइम से भी मैं सुबह 6 बजे जाती थी कॉलेज के लिए, क्योंकि मेरा ट्यूशन भी था, मतलब 5:30 बजे। और शाम को मैं 6 बजे ही आती थी, क्योंकि सुबह एक ट्यूशन था, शाम को एक ट्यूशन था, इसलिए तो मुझे वही नेचर में है। और बिना नहाए मेरे से नहीं खाया जाता। चाय तो मुझे उठते के साथ ही चाहिए, लेकिन मेरे से नाश्ता कभी नहीं हो सकता। मम्मी ने बहुत डांट मारी है, कह रही हमेशा खाया के जाया करो, खा के जाया करो, अच्छा होता है। और मैं लेके भी नहीं जाती थी, सबसे बड़ी बात। और पैसे भी नहीं लेके जाती थी कि कभी पैसे लेके जाती हूँ मैं रोज़ कैंटीन में खाती हूँ, नहीं। कभी एक आध बार, नहीं तो नहीं। क्या भी आदत में डाला ही नहीं। तो अभी बच्चों के बाद एक का मैथ का पेपर है, देखो कैसा जाएगा वो। और बिटिया का तो ड्राइंग का है, उसका तो हो जाएगा, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखाऊंगी भी। और ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बस थोड़े से कपड़े रह गए जिन पर कल प्रेस व्रेस नहीं हुई थी। और आप लोग बताइए कैसे हो आप सब? तो अभी मैं थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी, दूध वाले का वेट करूँगी, क्योंकि अभी पसीने आ रखे हैं। और पंखा मैं इसलिए नहीं चला रही क्योंकि फिर फ़ोन में आवाज़ क्लियर नहीं आती है, एडिटिंग में दिक्कत भी होती है, क्योंकि उससे बहुत तेज़ आवाज़ करता है। तो थोड़ी सी एनर्जी को इकट्ठा करके फिर से दूध वाले को दूध लेके फिर नहाने जाऊँगी। आज एक काम और करना था, वो भी याद नहीं रहा। गेहूँ साफ़ करने थे, बट अब सारी डस्टिंग पोछा झाड़ू सब कुछ हो चुका है, तो आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कल कल सुबह सुबह या शाम को निकाल दूँगी, शाम को भी कर सकती हूँ। बट ये है ना कि उसमें ना धूल बहुत उड़ती है। हालांकि मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि शादी के बाद में सब काम करने आ जाते हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि हमारे पापा ने, गांव ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 7 किलोमीटर दूर था। तो ऐसा होता था कि मतलब गेहूँ निकलते थे या कुछ गांव में नई फसल कटती थी, उगाते थे, कभी नहीं जाने दिया। और कहने को हम किसान की बेटी है, लेकिन कभी नहीं जाने दिया। बस हाँ, मैंने तो गेहूँ के ऊपर बैठ के आराम से खेली बहुत। तो यहाँ आके यार करना पड़ता है, अपने लिए नहीं बच्चों के लिए करना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है। यहाँ तक कि मेरी मम्मी को और मेरे पापा को, जो मैंने पहले बताया था कि मैंने ये काम किए हैं, तो दंग रह गए, कह रहे तूने कर कैसे लिया, क्योंकि आता ही नहीं था। लेकिन जब करते हैं समझदारी से, इतनी समझ आ जाती है कौन सी चीज़ कैसे करनी है, देखते हैं तो आ ही जाती है। और आप कमेंट में बताना किस किस को गेहूँ फटकने नहीं आते। मुझे तो अब आ गए, पहले नहीं आते थे।
और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करो यार, कोई कमी है तो उसमें बताओ। तो अभी आ जाएंगे दोनों बच्चे, तो उसके बाद मैं बात करूँगी, मैं दिखाऊँगी। दूध आने वाला होगा कि सुबह सुबह आज तो बहुत अच्छी धूप निकली है, बट मेरे कपड़े कल से अभी तक नहीं सूखे क्योंकि मैं बाहर नहीं डालती हूँ, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा रखे हैं। कल भी बहुत सारे बंदर थे, ये बंदर ले जाते हैं कपड़े से। या देखना मैं ये सब बताना, पता नहीं कैसे ये कैसे ठीक होगा। ये देखो ये, और यहाँ पे कुछ ही नहीं है, पानी का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे आ रखा है। ये देखो ये सारा पेंट ख़राब हो गया है, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है फिर भी ख़राब हो गया, बहुत गंदा लगता है। और टाइल मेरे को पसंद नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा जो बॉर्डर बॉर्डर ऊपर तक टाइल लगवा देते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे बाथरूम में ही बैठे हैं। मेरे को कमरे में ऊँची ऊँची टाइल और ये सब मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो सिर्फ 4 इंची का या 6 इंची का बॉर्डर अच्छा लगता है बस रूम में, जो कि ये है। देखो ये इस साइड से देखो, यहाँ पे भी ये देखो ये भी सीलन आ रखी है। चलो ये तो टैप की वजह से, क्योंकि उधर पानी का है, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ऊपर देखो वहाँ पे भी आ रखी है, वहाँ पे भी आ रखी है ये सारा, क्योंकि ऊपर इसके छत के ऊपर पौधे लगाए हुए हैं बहुत सारे, पूरे छत पे पौधे हैं। कभी आपको दिखाऊंगी। तभी तो मैंने सिर्फ बालकनी में कड़ी पत्ता और मनी प्लांट वगैरह लगा रखे हैं। अब आ जाए जल्दी से, फिर तो करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कितनी देर में आते हैं। ये देखो से आ चुकी हूँ और फिलहाल तो ब्लॉग अभी मैं शूट कर रही हूँ। या कुछ चीज़ देखो, अभी पहले तो पूरा दिन काम में लगी रहेंगी और अभी तक अब बैठ के नाश्ता कर रही हैं। बेसिकली अभी तो फ़िलहाल 10:30 बज गए हैं, मतलब अभी स्कूल से आई, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, आज पहला पेपर था। और इनको देख लो, ये अब नाश्ता कर रही हैं। मैं सुबह छोड़ के गई थी नाश्ता, मतलब थोड़ा सा कर लिया था, थोड़ा सा छोड़ दिया। और ये देखो, एक पराठा छोड़ दिया था, एक दो बनाया था, एक छोड़। और एनीवेज अब फ़िलहाल तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो मैं फ़िलहाल लगी ऑन क्यों नहीं हो रहा है? हो गया। अब बात करो ज़रा इनसे। मैं बता चुकी हूँ कि मैं दूध की वजह से लेट हो गई थी, क्योंकि आज दूध नहीं आया था, बहुत लेट आया था, तो इसलिए आज मैं चाय पी रही हूँ। आप भी पी लीजिए, हालांकि ड्यूटी है। और ये पेपर दे के आ चुकी है, तो अब कैसा रहा? ड्राइंग और डिक्टेशन का तो कोई पेपर मानता है? डिक्टेशन हाँ, डिक्टेशन अच्छा। पहले शुरू में सब अच्छा ही बताते हैं, रिजल्ट तो बाद में हिंदी की निकलता है। डिक्टेशन का पता लगेगा ना, इंग्लिश की तो यूं कोई भी लिख दे। अच्छा, हिंदी की मात्रा, मुझे एक शब्द पे डाउट है। लेकिन उसके बाद में किस चीज़ का? एसएसटी याद है, हिस्ट्री याद है, सिविक्स याद है, ज्योग्राफी रह गई है, ज्योग्राफी याद करो। और आज इनकी एक हरकत पकड़ी गई है, तो जो कि मैं ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि अब ये मम्मी से पहले कुछ भी नहीं छिपाती थी, कुछ भी, बट अब छिपाने लगी है। क्या? क्योंकि अब ये बड़ी हो रही है, छिपाने लगी है। आज इसने बैग खाली किया, स्कूल के लिए लेके जा रही थी। बंजी के बताओ क्या मिला? इसमें टेस्ट पेपर मिले, जो आज तक मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले मैं चाय पी लेती, नहीं फिर ठंडी हो जाएगी। देखो मैं बताती हूँ, मैं खुद बताती हूँ। मैं ही बताऊंगी। हाँ बताओ। देखो देखो पिंच कर रही है मुझे यहाँ से, जो कि मैं बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, ताकि ये हरकत ये दोबारा ना करे। किससे पूछ के आपने पेपर छुपाए? और पता है माँ घर में रहती है, कुछ भी नहीं छुपता, कुछ भी नहीं छुपता। नो, देखो मैं झूठ नहीं बोलती, बैगड। देखो ऐसा हुआ था, पेपर नहीं छुपाए थे मैम ने, जो वो भी इंटरनल टेस्ट। इंटरनल नहीं था, जो टेस्ट था, मतलब वो मैम ने जो पेपर पे लिए थे टेस्ट, वो मेरे बैग में
आगे मैं इनको चढ़ोगे। दिखाना भूल गई। क्योंकि वो इस तरीके से रखे हुए थे क्योंकि उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। दे दिया टच, बात खत्म होगी, मम्मी को बताना है, मार पड़ेगी। सब में 2 नंबर कम है, सब में 1 में तो बिल्कुल ही नहीं है, क्या? 6 नंबर कम है। अब ये कितने में से हैं ये बताओ। देखो नहीं। ऐसा नहीं हुआ था। वो जब आपने सुबह टेस्ट पेपर देखा था उसमें हुआ ये था, मेरे जो वो उसके थे, बाद भी 4 टेस्ट पेपर और मिले हैं मेरे मुझे। सेंटेंस ठीक थे, लेकिन जो मेरा एक वर्ड था जो आगे पीछे हो गए थे उसमें मैम सबको मार्क्स दे रही थी, लेकिन मैम दे रही थी कि तुम बच्चे कॉपी चेक करो, मैं इतने चेक करूँगी, जो गलती होगी मुझे बता देना। तो मैं अलग दूसरे बच्चों की कॉपी चेक करी थी और जो मॉनिटर है वो अलग कॉपी चेक करी थी। तो उसके पास मेरी कॉपी थी, तो उसने सारे वैसे रॉन्ग कर दिए, जबकि उसमें ऐसा नहीं था, उसमें सिर्फ ऐसे टिक करना था। और वो जब मैंने मैम से और वो जब मैंने मैम से बात करी, मुझे गाइस आपको यकीन आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ। और मुझे जब मैंने मैम से बात करी थी तो मैम बेसिकली ये कहती कोई बात नहीं, अब तो मार्क्स वैसे पेपर में मिल चुके हैं, लेकिन अगली बार से जब कोई अगर तुम्हारे टेस्ट में थोड़े से मार्क्स कम आते हैं, एक नंबर से अगर तुम पीछे रह जाती हो तो मैं उसमें तुम्हें मैथ्स दे पिटाई नहीं कर। अब मैं वैसे भी पिटाई नहीं खाता, मैं बच्चा ही इतना प्यारा हूँ, टीचर मुझे बहुत प्यार करती हैं। अभी से पनिशमेंट दी जाए नहीं, इसमें क्या गलती है मेरी? गलती छिपाने की है। क्या छुपाई गलती? क्यों नहीं दिखाया? मैंने ये बताया देखो बोलने की मैं तरीका। भूल गई कसम। मैं यहाँ नाश्ता भी 11 बजे हो रखा है, इनके चक्कर में 3:30 बजे की मैं उठी हुई हूँ, लेकिन ये मुझसे छिपाने लगे हैं। क्या छुपाया? अगर आज बैग खाली नहीं होता, अगर आज टेस्ट नहीं होता, एग्ज़ाम नहीं होता, सॉरी टेस्ट बोल रही है, एग्ज़ाम नहीं होता, तो ये मुझे बैग ना खाली करती और ना मुझे दिखाती। हालांकि मैं कल वॉश करने वाली थी बैग इसका। और देखो गाइस, काम करके इनको तो दिखता नहीं है। ये देखो एक ही टेस्ट में मार्क्स कमाए थे। हाँ, तो मैं एक ही टेस्ट में मार्क्स कमाए, बाकी सब में अच्छे हैं मेरे, सब समझ रहे हो ना, सब में बहुत अच्छे। चलो ठीक है, सब अच्छे हैं। हाँ बट देख आप लो कमेंट में सारी ज़रूर बताना कि ये सही है या गलत, क्योंकि मम्मा से हर बात शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। तेरा मन से देख लो गाइस, लड़ रही है मुझसे। नहीं लड़ रही मैं, दिमाग खराब कर देना मैं इसको चाहती। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इसको कुछ मत क्या बताना। करूँ मैं, इसका ट्यूशन लगाना ज़रूरी है या नहीं। नहीं तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे ही एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।